नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का जो 4 दिवसीय भंडारा चला हुआ है सतलोक आश्रम दनाना धाम में, तो यहाँ पर जगह जगह से काफी महान हस्तियां पहुंच रही हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही एक अभी महिला अध्यक्ष जो कि आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो साथ में डॉक्टर भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो मैम, सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहते हैं, जैसे आज आप यहाँ पर पहुंचे हो और आपने सतलोक आश्रम में इस भंडारे को घूमा है, यहाँ का जो व्यवहार आपने यहाँ की जो व्यवस्थाएं देखी हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सतलोक आश्रम का जो 4 दिन का समागम चला है, मुझे इसका निमंत्रण मिला और आज मुझे पहली बार इस आश्रम में आने का सौभाग्य मिला। तो मैंने जैसे सेवक मेरे साथ के सेविकाएं भी हैं और मैंने घूम के पूरा एक-एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा। तो ये आश्रम में मुझे आने के बाद पता चला कि बहुत किस ढंग से कि एक्चुअल वे में लोगों को धर्म का ज्ञान दिया जा रहा है, किस तरह से हमारी जो नई पीढ़ी जो आजकल बड़ी विकृतियों की तरफ जा रही है, अपराध की तरफ जा रही है, नशे की तरफ जा रही है, तो उनको किस तरह से ज्ञान दिया जा रहा है और किस तरह से एक मतलब समाज सेवा के काम यहाँ पे लोग अपनी इच्छा से, किसी के कोई दबाव में काम नहीं कर रहे हैं। हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैंने जैसे प्रदर्शनी को भी, यहाँ पे जो लगी हुई थी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, तो प्रदर्शनी में भी मैंने देखा कि किस तरह से जो संत कबीरदास हमारे आराध्य रहे हैं, जिनके दोहे किस तरह से उन्होंने किस तरह से मतलब समाज को जागृत किया, किस तरह से बहुत सारे पाखंड थे जो उनके समय में फैले हुए थे, उन्होंने लोगों को उस पाखंड के बारे में ज्ञान दिया। किस तरह से उन्होंने जो धर्म को, जातिवाद को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके लोगों की शंकाएं थी उनको दूर किया किस तरह से। तो वही काम मैंने आज देखा कि इस आश्रम में भी उनके पद चिन्हों पे चलते हुए वो लगातार जारी है। किस तरह से यहाँ पे लोगों के लिए फ्री में, यहाँ पे जो मुफ्त नहीं तो जैसे डेंटल कैंप्स मैंने यहाँ के देखे कि डेंटल कैंप में यूजली नहीं तो सिर्फ इतना होता है कि परामर्श दिया जाता है, आपका डेंटल चेकअप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जितना मतलब जो भी जिसको ज़रूरत थी उसके हिसाब से दांतों का ट्रीटमेंट भी किया जा रहा था, चाहे वो स्केलिंग थी, चाहे कोई और प्रोसीजर थे। तो यहाँ मतलब जो आप ये कहते हैं प्रशिक्षित डेंटल डॉक्टर की सुविधाएं बहुत अच्छे से मिल रही थी। इसी तरह आई कैंप मैंने देखा, आई कैंप में लोगों की आंखों के निरीक्षण के साथ साथ सारी दवाइयाँ मुफ्त दी जा रही थी और साथ के साथ लोगों को चश्मे बना के दिए जा रहे थे। तो बहुत बड़ी सेवा है अपने आप में जो तो मैम, जैसा कि आप बता रहे हो, कोई यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ जो एक सामाजिक कार्य होते हैं जो कि समाज को सुधारने के लिए, समाज के व्यक्तियों के लिए लाभकारी जो सुविधाएं हैं जो आजकल बहुत सारी जगह पर नहीं मिल पाती है, वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज उनको दे रहे हैं। आपने यहाँ पे देखा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे काफी अच्छे डॉक्टर है, जैसे कि आप भी खुद डॉक्टर हो, तो कैंप यहाँ कई तरीके के हैं, डेंटल कैंप है, आई कैंप है, तो उसकी अंदर से आप भ्रमण किया है, तो वहाँ सुविधाएं क्या क्या हैं? देखिए, यहाँ पे लगातार जैसे वो धार्मिक पाठ तो चल रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने बताया कि आम जनता के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं कि सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, वो अच्छी प्रकार से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डेंटल कैंप में सिर्फ चेकअप नहीं किया जा रहा, पूरी तरह से प्रोसीजर किए जा रहे हैं। इसी तरह आई कैंप में दवाइयों के साथ साथ लोगों को जिसको इसकी दृष्टि की समस्या है उसको साथ साथ चश्मे बना के दिए जा रहे हैं। साथ में मैंने इनकी एक वैन भी देखी कि जिसमें अगर किसी को आगे मोतियाबिंद के ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उन लोगों को इवैल्यूएट करके उनका फिर जैसे इन्होंने बताया उनको मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में भी मुफ्त में लेके जाया जाएगा। तो मैम, जैसे कि आपने अंदर देखा कि वहां पर क्या संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं या आम समाज के व्यक्ति आपने उस कैंप में देखे हैं? देखिए, इसमें सभी तरह के मुझे शिष्यों के साथ साथ जो उनके फॉलोअर्स हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हैं, वो अलग अलग आश्रमों में, जैसे मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि 11 जगह पे ये समागम चल रहा है, तो वो तो है ही है, लेकिन इसमें साथ साथ आम लोग भी, एक आम नॉर्मल गाँव के लोग भी जो जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक सामाजिक कार्य तो धार्मिक के साथ साथ हो ही रहा है।
बड़ा भंडारा यहाँ पे चल रहा है, जिसमें चाहे कोई गरीब अमीर सबके लिए एक ही तरह के नीचे बैठ के खाने की इन्होंने सुविधा दी गई है। और वो भी बड़े मतलब हाइजीनिक वे में खाना, मैंने इनका खाना बनने का सिस्टम देखा, बर्तन धोने का सिस्टम देखा, तो एक वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज यहाँ पे चल रहा है। इतने सैकड़ों की संख्या में नहीं, मैं कहूँगी कि हज़ारों की संख्या में लोग होने के बाद भी किसी भी तरह का यहाँ पे हौच-पौच नहीं है। तो मैम जैसे कि इतनी ज्यादा संख्या में कहीं पर भी व्यक्ति पहुंचते हैं तो वहां व्यवस्था बिगड़ जाती है, क्योंकि और यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में बताइए। जैसे यहाँ पर बच्चे, छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष भी पहुंच रही हैं, तो यहाँ अंदर बैठने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए यहाँ पे मैंने देखा बड़ा एक हॉल, जिसमें बड़ी सुंदर ढंग से, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है, लेकिन इतने सुंदर ढंग से व्यवस्था की गई है कि महिलाओं के लिए और माओं के लिए बैठने की और बच्चों के लिए बैठने की एक तरफ व्यवस्था की गई है, और जितने पुरुष भाई हैं उनके लिए एक तरफ व्यवस्था की गई है। इसी तरह मैंने शौचालय देखे कि महिलाओं के लिए साफ सुंदर जो शौचालय बड़ी संख्या में इन्होंने किया, ताकि किसी भी जो महिलाएं कहीं से भी आती हैं उनको इस तरह की समस्या न आए। और पुरुष भाइयों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की गई है। इसी तरह जो भंडारा चल रहा है, भंडारा में भी बिल्कुल लाइनें साफ सुथरे तरीके से, महिलाओं के लिए अलग से भंडारे की व्यवस्था और पुरुष भाइयों के लिए अलग से, मतलब हर कुछ व्यवस्थित ढंग से, कहीं भी किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था यहाँ पे इस आश्रम में नजर नहीं आई। तो मैम जैसे कि यहाँ कोई पहली बार व्यक्ति एंट्री करता है आश्रम के गेट में, उसको तो यहाँ के आश्रम की जानकारी नहीं होती, फिर वो पूरे आश्रम को कैसे भ्रमण करे उसका? यही तो यहाँ पे मुझे खासियत लगी कि यहाँ पे जो सेवादार हैं, चाहे वो सेवादार बहन जी हैं, महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष भाई हैं, वो बड़े अच्छे ढंग से आपके एंट्री गेट पे ही आपका स्वागत भी करते हैं, और बड़े प्यार से आपको किसी भी तरह की समस्या, जैसे जूता घर है, वहाँ पे सबसे पहले आपको बड़े अच्छे ढंग से बताएंगे कि आप वहाँ जाएं, जूता घर में अपने जूते दें और टोकन ले उसका, और उसके बाद आपको पूरा जिस तरह जैसे मैं यहाँ पे जिस टीम के साथ आई थी, वो टीम मुझे बाद में मिली, उससे पहले जो यहाँ पे आम जनता में से सेवक सेविकाएं थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको आइए बहन जी, आपको पूरा आश्रम अच्छे से घुमाते हैं, आपको प्रदर्शनी दिखाते हैं। और फिर सब चीज़ें देखिए, मेरे साथ सेविकाएं हैं, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को बड़े विस्तृत तरीके से समझाया भी, बताया भी, तो यहाँ के बड़ा अच्छा लगा हमें। और जो जिस तरह की मेरे को लगता है बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हैं, कहीं ना कहीं ऐसा है कि मैं एक संदेश ये भी दूंगी कि हर गुरु एक जैसे नहीं होते। संतों के बारे में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ जिससे लोगों का विश्वास भी उठा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि सच में धर्म के ज्ञान के साथ साथ सामाजिक सेवा कर रहे हैं। तो मैम लास्ट में हम एक क्वेश्चन और लेंगे, और जैसे कि कहीं पर कोई भी फंक्शन होता है वहां पर आपको धुआं दिखाई देता है, चाहे वो सिगरेट का धुआं हो या बीड़ी का हो, यहाँ आपको कहीं पर ऐसा कुछ महसूस हुआ? आपने कहीं ऐसा देखा है? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि जो हमारा युवा आजकल नशे की तरफ जा रहा है, बीड़ी सिगरेट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे संत रामपाल जी के पद चिन्हों पे चल के, या कहिए कि जिस तरह से उन्होंने मार्गदर्शन किया है, तो मेरी बहुत फैमिलीज़ के साथ बातचीत भी हुई, बहुत सारे लोग मुझे मिले भी, तो सबने, अगर उनके घर परिवार में पहले कोई इस तरह के व्यसन से ग्रसित भी था, तब भी उन्होंने यहाँ की वो कहते हैं नामदान लेने के बाद उन व्यसनों से बहुत दूरी बना लिए। तो ऐसी जगहों पे तो फिर जो आप कह रहे हैं बीड़ी सिगरेट के धुएं की, तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैम आने वाला भविष्य क्या होगा, जो आप ये यहाँ पर आपने देखा है कि आने वाला समय यदि संत रामपाल जी महाराज का जो ये ज्ञान है सोशल मीडिया के माध्यम से, आध्यात्मिक पुस्तकों के माध्यम से यदि पूरे विश्व में फैल जाए, तो आने वाला समय कैसा होगा? कि अच्छा होगा। कोई भी, मैं ये कहती हूँ, बात सिर्फ संत रामपाल जी के लिए, कोई भी संत है, अगर कहीं से भी कुछ आपको अच्छा ज्ञान मिले और अच्छी शिक्षा मिले तो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी कहिए कि अब जो मौजूदा समय चल रहा है, इसमें आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी से लोगों को कुछ मतलब शांति के पल भी चाहिए होते हैं। लोग इस समय पे अपनी ज़िंदगी की आपाधापी में लग के बहुत सारे मानसिक रोगों से भी ग्रस्त हो रहे हैं, डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। तो कुछ समय कहीं भी अगर आप शांति से भगवान का नाम लेते हैं तो उससे आपको फ़ायदा तो ज़रूर मिलता है।
तो मैम जैसा कि आजकल जो नए जवान पीढ़ी है वो अपने माता पिता की ही बात नहीं मानती, लेकिन यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु है वो उनके ज्ञान आधार से आज सभी बुराइयां त्याग कर एक परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। जी, तो वही मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि जो यहाँ आता है वो अपने मन से आता है, किसी दबाव से नहीं आता। तो जो जब आता है तो अगर किसी को अपना गुरु समझता है या अपना किसी को मार्गदर्शक समझता है तो उसके पद चिन्हों पे चलने की ज़रूर कोशिश करता है। तो सही मायने में संत रामपाल जी के जो शिष्य है, अनुयायी है, वो भी इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि वो आगे से आगे नए फॉलोअर्स को एक ज्ञान दे रहे हैं। उसके बाद तो वो कहते हैं कि सबकी इच्छा होती है, सबका मन होता है, लेकिन इस तरह से एक कहीं न कहीं लोगों को अच्छी दिशा तो ज़रूर मिलती है, क्योंकि अभी हमारा समाज इतना दिशा विहीन हो रहा है, लोगों को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस रास्ते पे जाएँ। थैंक यू मैम। जी, धन्यवाद।